सो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो, जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और सब्जेक्ट हमारे पास तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पर बोलने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर के अंदर एक अकेला बंदा आएगा, जैसे यहाँ पर मैं एक अकेला बंदा हूं, तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अगर यहाँ पर हम दो तीन लोग होते जो आपको कोई चीज बता रहे होते, तो वो हो जाता फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सिंगुलर में नहीं आएगा। मतलब कि मैं अपने लिए आई यूज करूंगा, और हम एक से ज्यादा होते तो वो यूज करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या है। एक ऐसा बंदा जो बोल रहा होता है, मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो बोल रहा होगा, स्पीकर। स्पीकर को हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट, सेकंड पर्सन क्या है? जो बात को सुनेगा, जिसको हम कहेंगे लिसनर। जैसे यहाँ पर बात कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो? आप हो सेकंड पर्सन हो। स्टूडेंट, सेकंड पर्सन के अंदर कोई सिंगुलर हमारे पास मौजूद नहीं, सिर्फ एक प्लूरल होता है, यू। स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान में रखो। काफी टीचर्स आपको ये चीज बताते हैं कि जो सेकंड पर्सन होता है वो सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। ऐसा नहीं है, सेकंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के अंदर इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर हमारे पास मौजूद है ही नहीं। उसके बाद स्टूडेंट होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन क्या था? जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो जो बात सुन रहा होगा, जैसे आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए। अब ये जो थर्ड पर्सन है, ये मौजूद हो भी सकता है उस जगह पर और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं किसी की बात करूं, ही, शी, इट, किसी चीज की बात करूं, दिस, दैट, या किसी का नाम लेके बात करूं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, तो ये हमारे पास होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की जाए। स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या है? स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन क्या है? लिसनर, जो सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात की जाए, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर में हमारे पास ये वर्ड्स हैं और प्लूरल के अंदर ये। सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन। उसके अलावा हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर है दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। मतलब सब्जेक्ट हमारे पास तीन तरह के हैं। अब स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होगे कि सर सब्जेक्ट तीन तरह के क्यों हैं? हमने सब्जेक्ट को तकसीम क्यों किया, मतलब डिविजन्स क्यों किए, इनको तोड़ा क्यों? वजह यह है कि स्टूडेंट्स अलग अलग पर्सन अलग अलग रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे कि हमारे पास जब सेंटेंसेस होते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ आप एस या ई एस लगा रहे होते हो, किसी सब्जेक्ट के साथ आप नहीं लगाते। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ आप डू लगाते हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ आप डज लगाते हो। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, किसके साथ वर्ब में एस ई एस का इजाफा होगा, किसके साथ नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट तीन तरह का होता है, इसलिए हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में। आप चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। सो स्टूडेंट, सबसे पहला रूल जो हमारे पास है वो क्या है? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले एक सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट हमें पता है सब्जेक्ट तीन तरह के, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लगेगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जिसे हम बेसिक फॉर्म कहते हैं। उसके अलावा एस या ई एस। अभी जो एस या ई एस है, ये सबके साथ नहीं लगेगा, ये यहाँ पर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ लगेगा। और सोचिए सर किसके साथ लगेगा? वो लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये अपने साथ एस या ई एस उठाएंगे। कौन उठाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ एस सी एस लगेगा। अब काफी टीचर्स ने आपको ये चीज बताई होगी कि जो सिंगुलर होता है वो अपने साथ एस सी एस उठाता है, और जो प्लूरल होता है वो अपने साथ एस सी एस नहीं उठाता। मगर स्टूडेंट, ये बात गलत है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही अपने साथ एस या ई एस उठाएंगे, इसके अलावा कोई वर्ड अपने साथ एस सी एस नहीं उठा सकता। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके दिमाग में इस चीज को बैठा दो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही एस ई एस उठा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर हम वापस आ जाए अपने फॉर्मूले की तरफ। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, एस ई एस किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम का कोई असर हो, जिसको हम कहते हैं भाई इफेक्ट हो रहा है, ये चीज इफेक्ट हो रही है सब्जेक्ट के काम से। उसके बाद अगर हम नेगेटिव को देखें, तो नेगेटिव के अंदर हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे कि डू भी है और डज भी है। अब आप सोचोगे सर डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा? सो स्टूडेंट, हर वो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट जिसके साथ एस ई एस लगा, वही अपने साथ डज लगवाएगा। जब सेंटेंस में आप डज लगाओगे तो एस ई एस रिमूव हो जाएगा। वर्ब के साथ जो आपने एस सी एस लगाया था वो रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हम अभी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूले को समझो
कि जो थर्ड पर्सन हमारे पास होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो एस उठा जाता है अफर्मेटिव के अंदर। जब आप नेगेटिव में आओगे तो उसी के अंदर ही डज लगेगा। बाकी जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सब अपने साथ क्या उठाएंगे, डू। आई होप सो आपको समझ में आया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अपने साथ डज उठाएगा, उसके अलावा बाकी जो है वो डू उठाएंगे। उसके बाद नॉट लग जाएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंट इंट्रोगेटिव की तरफ अगर हम जाए तो इंट्रोगेटिव हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, एक होता है सेकंड इंट्रोगेटिव। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं सेंटेंस, जैसे डू डज से। और जो सेकंड होता है उसके अंदर हम WH वर्ड लगाते हैं, जैसे व्हाट, हु, हुम, व्हाई, वेयर, ऐसे वर्ड्स हम लगाते हैं। और अब जिनके साथ ये वर्ड्स नहीं होते और वैसे ही इंट्रोगेटिव आप बनाते हो तो वो बनाते हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसको कहा जाता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव। आई होप सो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, या इसके ऊपर मैं एक डिटेल में एक लेक्चर देने ही वाला हूँ वैसे ही। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि वो भी वीडियो आप देख पाओ। चलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव दो तरह के, फर्स्ट पर्सन इंट्रोगेटिव है और दूसरा, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव है और दूसरा सेकंड इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के अंदर क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग के अंदर। सेकंड इंट्रोगेटिव के अंदर हम WH वर्ड्स को लगा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, स्टूडेंट्स को नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होगा। यहाँ पर भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो WH वर्ड उठा है, एक वो जो बगैर WH वर्ड के, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ बने। जो हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और जो WH के साथ बनेंगे उसको हम कहेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस है। इन स्पेशल केसेस में क्या होगा, इन स्पेशल केसेस में जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट ही WH वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होगा। मतलब हम जो WH वर्ड लगाएंगे वो सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, मतलब सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, तो इसको हम स्पेशल केस कहते हैं। और यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा जो अफर्मेटिव में हुआ। अगर आपने WH जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे लगाया तो ऑब्वियसली वर्ब के साथ एस या ES लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि जो आप सेंटेंस पूछ रहे हो या जिसके बारे में पूछ रहे हो वो एक बंदा है या ज्यादा लोग हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर एस या ES लगा देंगे। अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेम केस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ भी है। स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह पर हमने WH इस्तेमाल किया। मतलब ये जो WH है ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा होगा। किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा होगा, सब्जेक्ट की जगह पे। और उसके बाद डू डज। अब यही सेम रूल, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लगा देंगे, डज, और एक प्लूरल है तो हम डू लगा देंगे। और स्टूडेंट याद रहे हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, आई का तो ऐसा सेंटेंस बन नहीं पाएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये भी जो है वो SES उठाएगा, वो थर्ड पर्सन ही होगा क्योंकि तीसरे की बात की जा रही होगी। बोलने वाला तो कभी नहीं कहेगा ना हु, अपने बारे में तो नहीं कहेगा ना, सबको पता होगा बोलने वाला कौन है। सुनने वाले आप हो, जिसके बारे में बात की जा रही होगी, हम तीसरे की बात करेंगे ना कि कौन स्कूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं, हमने कहा कौन स्कूल गया था, तो ये जो कौन है ये तीसरा पर्सन है, तो ये जो सिंगुलर है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डज लगा देंगे, और प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे। उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया। अब हम इसकी समझते हैं रिकॉग्नाइजेशन, हमें कैसे पता चलेगा ये टेंस कौन सा है। अगर उर्दू में लिखा हुआ हो हमारे पास या फिर हिंदी में हो हमारे पास, तो हम कैसे पहचानेंगे इसको। सो स्टूडेंट्स को पहचानने का आसान सा तरीका है। क्या तरीका है वो, एंडिंग के अंदर आप देखोगे तो लिखा होगा ता है, ती है, ते है। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, वो इंग्लिश पढ़ती है, आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो ता है, ती है, ते है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको दिखे लास्ट के अंदर, तो आप समझ जाओ कि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब चलो इनके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स को लिख दिया है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बॉय, बॉयज। ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन, और ये प्लूरल नाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इनके ऊपर कौन से रूल अप्लाई हो रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, क्या होगा, आई स्टडी इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। अगर यहीं पे हम कहें कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इसकी जगह पे मैं आपको कहूं कि आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो कैसे होगा, यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हो। अगर यहां पे मैं कहूं कि वो इंग्लिश पढ़ता है,
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आपको मैंने अभी बताया था कि इसके साथ एस या एस लगेगा अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल रूल। तो ही के साथ क्या लगेगा, स्टडी लगेगा, नहीं, ही के साथ हो जाएगा स्टडीज। ही स्टडीज इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश पढ़ता है। अगर मैं कहूँ वो इंग्लिश पढ़ती है, अगर मैं किसी लड़की की बात करूं तो क्या होगा, शी स्टडीज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ती है। अगर मैं कहूं कि वो इंग्लिश पढ़ता है, इट स्टडीज इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है कि काफी ज्यादा लोग आप में से कह रहे होंगे कि सर इट जो होता है वो नॉन लिविंग चीजों के लिए लगता है, मगर नहीं स्टूडेंट्स, इट जो है वो लिविंग के साथ भी लगता है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर लेक्चर बना के आपको समझा दूंगा कि इट जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है और किस किस जगह पर हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद दे, अब दे हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन तो है मगर ये है प्लूरल, तो हम क्या लगा देंगे, दे स्टडी, दे स्टडी इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश पढ़ते हैं। उसके बाद बॉय, अब स्टूडेंट बॉय क्या है, बॉय हमारे पास है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या लगा देंगे, बॉय स्टडी इंग्लिश, मतलब लड़का इंग्लिश पढ़ता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगुलर प्लूरल के रूल के हिसाब से करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बॉय स्टडीज इंग्लिश नहीं होता, होता है अ बॉय, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अ बॉय स्टडीज इंग्लिश, लड़का इंग्लिश पढ़ता है। अगर मेरे को लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं तो बॉयज, अब स्टडी हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, प्लूरल, बॉयज स्टडी इंग्लिश, लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हो, यू स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ता है, अब वो सिंगुलर है थर्ड पर्सन इसलिए हमने क्या लगाया, स्टडीज, ही स्टडीज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ती है, शी स्टडीज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ता है, इट स्टडीज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ते हैं, दे स्टडी इंग्लिश, एक लड़का इंग्लिश पढ़ता है, हम कहें लड़का इंग्लिश पढ़ता है, बॉय स्टडीज इंग्लिश, लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं, बॉयज स्टडीज इंग्लिश। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया। अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो नेगेटिव किस तरह का होगा स्टूडेंट, कैसे मैं इसको नेगेटिव कर सकता हूं, फॉर्मूले को देखें तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डू या डज लगाना पड़ेगा, उसके बाद आएगा नॉट, तो मतलब हमें वर्ब यहाँ पर रिमूव करके डू या डज लगाना पड़ेगा और उसके साथ नॉट लगेगा। तो चलो स्टूडेंट नेगेटिव को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेगेटिव के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि डू या डज लगेगा, तो आपको यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज। स्टूडेंट्स हमने रूल के हिसाब से देखा था कि डज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और आई क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगेगा, डू। सो आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता। मैं कहूँगी हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं पढ़ते। अगर मैं स्टूडेंट आपको कहूँ कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ते, यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ते। अब इसी जगह पर स्टूडेंट मैं आपको कहूँ कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ता, तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या उठाता है, डज, सो ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश, मतलब कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ता। उसके बाद वो इंग्लिश नहीं पढ़ती, अगर हम किसी लड़की की बात करें, शी डज नॉट स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ती। इसकी जगह पे हम किसी ऐसी जानदार की बात करें जिसका जेंडर हमें नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं है, तो हम इट, इट डज नॉट स्टडी इंग्लिश, मतलब क्या हुआ कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ता। अगर मैं कहूं कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, दे डू नॉट, अब स्टूडेंट डू क्यों लगा, क्योंकि ये हमारे पास था प्लूरल, दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मतलब हुआ इसका, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, अ बॉय एक सिंगुलर, तो अ बॉय डज नॉट स्टडी इंग्लिश, मतलब क्या हुआ कि लड़का इंग्लिश नहीं पढ़ता। अगर मेरे को लड़के इंग्लिश नहीं पढ़ते तो बॉयज डू नॉट, क्योंकि प्लूरल था तो डू नॉट स्टडी इंग्लिश।
अब स्टूडेंट्स इनकी हमारे पास एक कंट्रास्ट फॉर्म भी है, जैसे कि डू नॉट को डोंट पढ़ा जाता है, डज नॉट को डजंट पढ़ा जाता है, वो हम कंट्रैक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो आई डू नॉट की जगह पे आई डोंट स्टडी इंग्लिश, वी डोंट स्टडी इंग्लिश, यू डोंट स्टडी इंग्लिश, ही डजंट स्टडी इंग्लिश, शी डजंट स्टडी इंग्लिश, इट डजंट स्टडी इंग्लिश, दे डोंट स्टडी इंग्लिश, अ बॉय डजंट स्टडी इंग्लिश, बॉयज डोंट स्टडी इंग्लिश। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया। अगर हम इसी का ही इंट्रोगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? सो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। जब हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करें तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू, डू आई स्टडी इंग्लिश, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूं? डू वी स्टडी इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं? डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? डज ही स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ता है? डज शी स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ती है? डज इट स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ता है? अब स्टूडेंट्स एक और चीज, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कैसे लिखे हुए थे, हमने लिखे हुए थे कैपिटल लेटर में, तो डू लगाने से ये चले जाएंगे किसके अंदर, स्मॉल लेटर्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर वी जो है हम उसका डब्ल्यू कर देंगे छोटा, यू जो है उसका हम वाई कर देंगे छोटा, ही का हम कर देंगे एच छोटा, शी का एस, और इट का आई, और दे का टी, और यहाँ पर बॉय का बी, बॉयज का भी बी। तो कहाँ थे स्टूडेंट हम, डज इट स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ता है? डू दे स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ते हैं? डज अ बॉय स्टडी इंग्लिश, क्या एक लड़का इंग्लिश पढ़ता है? डू बॉयज स्टडी इंग्लिश, क्या लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं? आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर इसका मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव करूंगा तो यहाँ पर सबके साथ नॉट आ जाएगा। जैसे कि डू आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता? डू वी नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ते? डू यू नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ते? डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ता? डज शी नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ती? डज इट नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ता? डू दे नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ते? डज अ बॉय नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या एक लड़का इंग्लिश नहीं पढ़ता? डू बॉयज नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या लड़के इंग्लिश नहीं पढ़ते? आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम WH फैमिली को यूज करके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 4 तरह के आते हैं। सबसे पहले देखो, क्या मैं खाता हूं। अब यहां पर आप सोचोगे कि क्या के लिए आप व्हाट लगाओ या ना लगाओ। यहां पर भी देखो, मैं क्या खाता हूं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम व्हाट को लगाएंगे, और एक ऐसा है जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि इनमें से किसके साथ व्हाट का इजाफा होगा या किसके साथ व्हाट लगेगा? सो स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने के लिए आप एक छोटी सी बात याद रख दो। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हाँ या ना में जवाब दिया जा सके, यस और नो में आंसर आप कर पाओ, तो वहां पर WH फैमिली नहीं लगती, वहां पर कोई WH वर्ड नहीं लगेगा। जैसे यहां पर देखो, मैं खाता हूं, तो आप यहां पर कह सकते हो ना हाँ, या आप कह सकते हो नो। मतलब यहां पर आप यस या नो लगा पा रहे हो। मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या मैं खाता हूं, आप कहोगे नहीं। क्या मैं खाता हूं, आप कहोगे हाँ। तो मतलब आप यस नो में आंसर दे पा रहे हो। इस तरह का सेंटेंस में कोई WH वर्ड नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, और सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब कि आई, और आई के साथ क्या लगता है स्टूडेंट? डू या डज? डू लगेगा। डू आई ईट, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं? और यहां पर देखो स्टूडेंट, मैं क्या खाता हूं, तो यहां पर जब क्वेश्चन पूछा गया मैं क्या खाता हूं, क्या आप इस चीज का आंसर यस या नो में दे सकते हो? नहीं।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड लगेगा, मतलब एक WH वर्ड लगेगा। मैं क्या खाता हूँ, और क्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या को कहते हैं? व्हाट। सो सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हाट डू आई ईट? व्हाट डू आई ईट? मैं क्या खाता हूँ? क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट? मैं क्या खाता हूँ? व्हाट डू आई ईट? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट ही WH फैमिली हो, मतलब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे कौन खाता है? अब किसी तीसरे इंसान ने सुना और वो आके पूछ रहा है कि कौन खाता है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट? कौन को क्या कहते हैं? हु। हु खाता, ईट। क्या स्टूडेंट यहाँ पे ईट लगेगा? नहीं, यहाँ पे लगेगा हु ईट्स। हु ईट्स। कौन खाता है? हु ईट्स। अगर मैं कहूं कौन नहीं खाता, कैसे होगा कौन नहीं खाता? हु। क्या स्टूडेंट हु के साथ डज लगेगा या डू? यहां पर लगेगा डज। हु डज नॉट ईट। कौन नहीं खाता? आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया। स्पेशल केसेस में क्या हो रहा होता है, जब WH फैमिली ही सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, तब वहां पर हम क्या करते हैं? हम अफर्मेटिव का रूल अप्लाई करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी एक रूल के अंदर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपके लिए प्रॉपरली वो एक अलग से रूल बना दूंगा, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। आई होप सो आपको ज़्यादातर चीज़ें तो समझ में आ ही गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।